Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। एल्गोरिथम थर्ड लेक्चर में उसके तीसरे पार्ट में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम लोग एल्गोरिथम की एफिशिएंसी के बारे में और बाकी कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा एल्गोरिथम्स मौजूद हैं और एक ही फ्लो चार्ट से रिलेटेड, तो हम किस एल्गोरिथम को जो है वो सिलेक्ट करेंगे, या वो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वो एल्गोरिथम हमारे लिए ज़्यादा एफिशिएंट है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। देयर कैन बी मोर देन वन एल्गोरिथम्स टू सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम। द बेटर डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम विच इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू मैट्रिसेस। और दो मैट्रिसेस ये हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स, स्पेस यूज इन कंप्यूटर मेमोरी। यकीनन ये बात आपने पहले भी सुनी होगी, आज हम ऑफिशियली पढ़ रहे हैं। अगर मेरे पास एक ही प्रॉब्लम के तीन एल्गोरिथम्स मौजूद हैं और उन तीनों में से मुझे कौन सा एल्गोरिथम सिलेक्ट करना चाहिए, इसके लिए मैं नंबर ऑफ स्टेप्स और स्पेस यूज इन कंप्यूटर मेमोरी, इन दोनों चीजों को देखूंगा। यानी सबसे पहली बात, तीनों एल्गोरिथम में से नंबर ऑफ स्टेप्स जिस एल्गोरिथम के कम होंगे और आंसर उससे 100% आ रहा होगा, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि अगर तीन एल्गोरिथम्स मौजूद हैं एक ही प्रॉब्लम के, इसका मतलब है कि तीनों से आंसर तो हमारा 100% ही आ रहा है। तो तीनों में से कौन सा सिलेक्ट करेंगे जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे। एल्गोरिथम इज कंसीडर्ड मोर एफिशिएंट इफ इट टेक लेस नंबर ऑफ स्टेप्स टू रीच द रिजल्ट। यानी जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे हम उसको जो है वो सिलेक्ट करेंगे। और अगर उसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम है तो ये बात भी कंफर्म है कि वो एल्गोरिथम हमारी कंप्यूटर मेमोरी में कम से कम स्पेस यूज कर रहा होगा। ठीक है। सो एन एल्गोरिथम यूजिंग लेस स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी कंसीडर्ड मोर एफिशिएंट। तो जिसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे और उसके कंप्यूटर की मेमोरी में स्पेस भी यकीनन कम होगी, तो उस एल्गोरिथम को हम ज्यादा एफिशिएंट मानेंगे और उसको हम सिलेक्ट करेंगे और फिर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस से देखेंगे। सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट है जी, ये इजी टू ड्रॉ है, इजी टू अंडरस्टैंड है, एरर्स फाइंड करने में आसान है, और इसका जो फ्लो है एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ वो ऑब्जर्व किया जा सकता है। डिसएडवांटेज ये है जी, अगर हमारे पास प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसको फ्लो चार्ट ड्रॉ करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ सकता है, और अगर कोई चेंज रिक्वायर हो तो हमें फ्लो चार्ट को दोबारा शुरू से बनाना पड़ता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम, इजी टू राइट है क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज में यूज होता है तो लिखना आसान है। टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिथम आर इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम को कंपेयर करके लिखना बताया था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि एक फ्लो चार्ट को याद रखते हुए एल्गोरिथम कैसे लिखना है, तो एक छोटी सी टेक्निक थी, तो वो बहुत इजी थी। तो सॉल्व आर लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिथम आर हेल्पफुल। प्रॉब्लम जितनी बड़ी होगी उसका एल्गोरिथम उतना ही ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, तो हमारी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सकेगी। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं जी, कि मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम इज नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। कि अगर टाइम टू टाइम या सॉल्व करते हुए हमें एल्गोरिथम चेंज करना पड़ जाए तो एल्गोरिथम को चेंज करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट होता है और डॉक्यूमेंट को बार बार चेंज करना इट इज very difficult. Showing the flow from one step to another is not very easy. एल्गोरिथम में हमें ये ठीक तरीके से बताना पड़ता है कि कौन सा फ्लो किस स्टेप के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। यूजेज ऑफ गो टू स्टेटमेंट, जब आप गो टू स्टेटमेंट यूज करते हैं स्पेशली लूप्स में, जिसका हिस्सा मैंने आपको स्किप करवाया इसी वजह से कि उसको ज़रा समझना थोड़ा सा, दोनों पार्ट से जो पहले वाले दोनों है सिलेक्शन और सीक्वेंस, उनसे अलग होता है, इसीलिए मैंने उसे सेपरेट रखा हुआ है। तो गो टू स्टेटमेंट का यूज कई बार हमारे एरर्स को फाइंड करने में डिफिकल्ट बना देता है या एरर्स के आने की वजह बनता है। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही जी। इस पार्ट में हमने एल्गोरिथम को आज मुकम्मल कर लिया।
उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना है जी, अल्लाह हाफिज़।